हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए हम वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो पर फुल बने रहें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय जो था वह व्यापार था। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दुहिता का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा गाय का दोहन करने वाली। क्या है? गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता मुरुगन था। क्या था? मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो काश धातु में जो है सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो गुजरात को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसको दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। किसने जीत करके? अलाउद्दीन खिलजी ने जीत करके। ठीक है। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो अमीर खुसरो को कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि मगहर में बनाई गई। कहाँ पर बनाई गई? मगहर में बनाई गई, जो कि बिहार में स्थित है। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। किसकी हत्या? अबुल फजल की हत्या। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो मार्को पोलो ने किया था। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो व्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था। क्या नाम था? बिपाशा नाम था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। कहाँ पर थी? कौशाम्बी में थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है उद्यन ने की थी। किसने की थी? उद्यन ने की थी। ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। कौन था? हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी जो है वह महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को अमीर ए आखूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीर ए आखूर कहा जाता है। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो इसको जो है गोविंद सिंह ने चलाया था। किसने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। ठीक है। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। कौन थे? रामानुजाचार्य थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक जो है वह विजयालय था।
आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो यह जानकारी जो है महाभाष्य से प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऐतरेय ब्राह्मण जो है वह ऋग्वेद का है। किस वेद का? ऋग्वेद का है। हिरोस्टिका जो हिस्टोरिका है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हेरोडेटस हैं। कौन है? हेरोडोटस हैं। उत्तरामचरितम के लेखक कौन है? तो उत्तरामचरितम के लेखक भवभूति हैं। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? तो अलबर्नी ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। यह जो है भारतीय समाज पर लिखी गई पुस्तक है। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से इन्होंने मित्रता की थी। सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? तो हक ए सर्ब जो था वह सिंचाई कर था। कौन सा कर था? सिंचाई कर था, जिसको हक ए सर्ब के नाम से हम वो सल्तनत काल में जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नायब मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो सल्तनत काल में मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किया था। ठीक है। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में इसको शोहरत आम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शोहरत आम। किस विभाग को? लोक निर्माण विभाग को। ठीक है। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी। ठीक है। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अयोध्या अभिलेख से यह पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज 7 वर्गों में बटा था। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में बटा था। वह वर्ग हैं दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। यह 7 वर्गों में जो है इंडिका एक पुस्तक थी, उसके अनुसार मौर्य समाज को बांटा गया था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा जो है वह सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का महानतम शासक गोमती पुत्र सतकर्णी था। क्या था? गोमती पुत्र सतकर्णी था। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत जो है भारतीय को मनोनीत किया था। ठीक है।
लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो नवरोज जो पारसी लोगों का त्योहार है, यह बलबन ने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने प्रारंभ किया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो विलियम बेंटिंक के काल में। किसके काल में? विलियम बेंटिंक के काल में स्वीकार की गई थी। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? तो सांची का स्तूप मौर्य वंश के काल में बनवाया गया था। किस वंश के काल में? मौर्य वंश के काल में बनवाया गया था। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? वह कौन था? शुंग वंश था। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन यानी विवरण है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की संधि की थी। कहाँ की? अलीनगर की संधि हुई थी। किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ में। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव चेम्सफोर्ड सुधारों में था। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? तो निर्धारित भूमि को मफरूज कहा जाता है। किस काल में? सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए जो निर्धारित भूमि होती थी उसको हम मफरूज कहते थे। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो सल्तनत कालीन प्रांत की सेना जो है हस्मे अतराफ कहलाती थी। क्या कहलाती बच्चों? हस्मे अतराफ कहलाती थी। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो अरबों को सिंध से आगे बढ़ने के लिए नागभट्ट ने रोका था। ठीक है, अभी आपको जान लेना है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि जो है वह सर चार्ल्स मेटकाफ के बीच हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में बहामनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? तो अहमद शाह के शासनकाल में। ठीक है, किसके शासनकाल में? अहमद शाह के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित करते हुए बीदर बनाई थी। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे? तो वहां के शासक जो है भीम प्रथम थे। कौन थे? भीम प्रथम। इस समय जो सोमनाथ मंदिर है वह गुजरात में बना है, यह भी आप लोगों को जान लेना है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की थी? तो इसकी रचना ईसामी ने 1350 ईस्वी में की थी। किसने की थी? ईसामी ने 1350 ईस्वी में इसकी रचना की थी। किसकी रचना? फुतुह उस सलातीन की। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्प वयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो नाग निका ने इनका संरक्षण किया था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो यह जो है प्राकृत भाषा में की थी। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो हर्षवर्धन जो था वह प्रयाग में हर
5वें वर्ष धार्मिक सम्मेलन किया करता था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर हैं वह नागर शैली में निर्मित है। किस शैली में? नागर शैली में निर्मित है। संगम युगीन ग्रंथ तोलकपियम किस विषय से संबंधित है? तो तोलकपियम जो है वह व्याकरण और काव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। यह जो है संगम युगीन ग्रंथ है। ठीक है, संगम युगीन ग्रंथ कौन सा है? तोलकपियम। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? तो यह जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, सोनगिरी का ऐतिहासिक है, जो कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल है, वह मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र में गणपत पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सर्व कर किस पर लगाया जाता है? तो सर्व कर जो है वह सिंचाई पर लगाया जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। कौन थे? मक्खली गोसाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में किया था। ठीक है, रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो रोलेट एक्ट जो है भारत में 1919 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1919 में लागू किया गया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत 58 पूर्व से हुआ था। 58 ईस्वी पूर्व, यानी बड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 1974 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो यह जो है हरियाणा में स्थित है। कौन सा स्थल? बड़ावली। ठीक है, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य जो है वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थीं। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? तो ऐसी कन्याओं को अमाजू कहते थे। क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो महात्मा बुद्ध के समय में कौशल देश में प्रसेनजित राज्य करता था। कौन राज्य करता था? प्रसेनजित जो है राज्य करता था। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज की राजधानी बनाया था? तो कालाशोक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। ठीक है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो 40 गुलामों के दल का विनाश बलबन ने किया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया। तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? तो तीसरा भाग जो है वह इलाहाबाद में नियुक्त किया गया। पहला भाग मुंगेर, दूसरा भाग बांकीपुर, तीसरा भाग इलाहाबाद में नियुक्त किया गया। ठीक है, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने
किसकी यादगार में बनवाया था? तो प्रसिद्ध बीबी का मकबरा औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? औरंगाबाद में बनवाया था। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। किसकी याद में? बेगम रबिया दुरानी की याद में। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। इस तरीके से सारे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।